मध्य प्रदेश के बासमती चावल को जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग दिलाने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात के दौरान ये मुद्दा उठाया और उनसे राज्य के बासमती चावल को जीआई टैग दिलाने में मदद करने की मांग की। किसी वस्तु या उत्पाद को उसकी खास भौगोलिक उत्पत्ति या जुड़ाव के आधार पर जीआई टैग दिया जाता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुताबिक मध्य प्रदेश के 13 जिलों के लगभग 80,000 किसान बासमती धान की खेती करते हैं। इनमें मुरैना, भिंड, ग्वालियर, श्योपुर, दतिया, होशंगाबाद, जबलपुर और नरसिंहपुर के किसान शामिल हैं। इससे सालाना 3,000 करोड़ रुपए के बराबर विदेशी मुद्रा मिलती है। लेकिन मध्य प्रदेश के लिए ये लड़ाई आसान नहीं है, क्योंकि वो इससे जुड़ी कानूनी लड़ाई एक बार पहले हार भी चुका है। ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन्स एंड ट्रेड मार्क्स के तहत काम करने वाली जीआई रजिस्ट्री ने 2018 में बासमती चावल की खेती के आधिकारिक मानचित्र से मध्य प्रदेश को बाहर करने का आदेश सुनाया था। ये आदेश इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड के निर्देश पर आया था। इस फैसले को मध्य प्रदेश सरकार ने मद्रास हाई कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन राहत नहीं मिल पाई। इसी साल मार्च में हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। अभी केवल हिमालय के तराई इलाके में सिंध गंगा मैदान में आने वाले 7 राज्यों में उत्पादित बासमती चावल का जीआई सर्टिफिकेशन हो सकता है। इसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिम उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर के जम्मू और कठुआ जिले शामिल हैं। जीआई की कानूनी लड़ाई हारने के चलते मध्य प्रदेश में बासमती धान की खेती तो हो सकती है, लेकिन तकनीकी तौर पर बाजार में बासमती के नाम से इसे नहीं बेचा जा सकता है। हमने जो है आपत्ति का निराकरण हेतु एक केस चेन्नई में लगाया था। अभी भी जो है चेन्नई में एक केस पेंडिंग में है, चेन्नई उच्च न्यायालय में। और दूसरा हमने जो है तैयारी कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में कि एसएलपी दायर करने के लिए, उसकी तैयारी हमारी पूरी हो गई है। दिन भर झूठ परोसते हैं शिवराज सिंह चौहान जी। वो तो कांग्रेस की जब केंद्र में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो धरने पर बैठे थे। उनको पता है मोदी सरकार के समय मध्य प्रदेश मुकदमा हार चुका है। मोदी सरकार ने साफ मना कर दिया कि जीआई इंडिकेशंस, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस के लिए, की रिकॉग्निशन के लिए एपीडा ने मुकदमा लड़ा मध्य प्रदेश के खिलाफ और मोदी सरकार में उसका निर्णय हो गया। क्यों झूठ बोलते हैं शिवराज सिंह चौहान साहब? जब भी चुनाव आते हैं मध्य प्रदेश के किसानों को धोखा एक क्षण नहीं लगता। और इस मुद्दे को और ज्यादा तफसील से समझते हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं विजय सेतिया जी, जो कि ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के एक्स प्रेसिडेंट हैं। हमारे साथ किसान नेता केदार सिरोही हैं मध्य प्रदेश से, और हमारे साथ अंकुर हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं न्यू दर्पण सोशल वेलफेयर सोसाइटी से। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विजय जी, मैं आपके पास आना चाहती हूं कि जो मध्य प्रदेश का जो बासमती चावल है, उसको लेकर मध्य प्रदेश लंबे समय से लड़ाई लड़ रहा है, और अब शिवराज जी का ये लेटेस्ट स्टेटमेंट कि हम हर कोशिश करेंगे कि इसको जीआई टैग मिले। सबसे पहले तो ये समझाएं कि जीआई टैग एक्चुअली क्या होता है, और एपिडा ने जो इसको बार बार रिजेक्ट हो जाती है ये एप्लीकेशन, एपिडा का क्या रोल है इसमें? मैं आपको सिंपल भाषा में बता देता हूं कि शैंपेन हमने सबने सुन रखी है, ठीक है। वाइन तो सारी दुनिया में बनती है, शैंपेन फ्रांस के एक पर्टिकुलर हिस्से में बनती है और उसको प्रीमियम मिलता है, और प्रीमियम भी अच्छा खासा मिलता है, वहां के किसानों को उसका बेनिफिट मिलता है। रही बात बासमती की, आप एक चीज नोट करो, आपने देहरादूनी बासमती सुनी होगी, आपने रावड़ी बासमती सुनी होगी, आपने अमृतसर की बासमती सुनी होगी, लेकिन आज तक भोपाल बासमती ऐसा कोई ब्रांड नहीं बना। तो इसलिए कहना, क्योंकि जो चीजें 100-200 साल से चली आ रही हैं उसके ब्रांड बन गए। एमपी के अंदर जो बासमती पैदा हो रही है वो पंजाब और हरियाणा के किसानों जितनी किसान मेहनत करते हैं उसमें कोई शक नहीं, लेकिन धरती मौसम के फर्क की वजह से जो चावल वहां बनता है उसकी क्वालिटी पंजाब हरियाणा के बराबर नहीं बनती, और इसीलिए 3,000 रुपए
5 रुपए पंजाब हरियाणा से सस्ता बिकता है। जब भी हमारे चावल वालों ने इसका एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, जब भी इसके एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, तो चावल की क्वालिटी कभी भी हमें पंजाब हरियाणा के क्वालिटी के नजदीक नहीं मिली। तो अगर आप एमपी का चावल अगर कहीं भेजोगे और क्वालिटी कंप्लीट आए, तो जो आपने 100-150 साल में अपनी बासमती की हेरिटेज बनाई है वो खत्म हो जाएगी। दूसरा, बासमती को प्रोटेक्ट करने के लिए अपीडा ने पिछले 20-25 साल के अंदर कम से कम 200 करोड़ रुपया खर्च किया होगा, चाहे वो केस अमेरिका में लड़ने पड़े, चाहे फिलीपींस में जाके लड़े, चाहे कंबोडिया से लड़े, चाहे थाईलैंड से लड़े। जहां भी किसी ने बासमती को रजिस्टर कराने की कोशिश की, वहां पे जाके अपीडा ने लड़ाई लड़ी। बात जो एमपी से पहले राजस्थान में बासमती पैदा हो रही है। जिस समय ये 2008 में जीआई के लिए बातचीत चली थी और ये सवाल पैदा हुआ था कि इंडिया क्यों नहीं अपनी प्रोडक्ट की जीआई बना रहा, तो तब राजस्थान भी सामने था। राजस्थान की फसल एमपी से ज्यादा थी, लेकिन क्वालिटी पैरामीटर्स में वो फेल थी। क्वालिटी पैरामीटर्स मैच नहीं कर रहे थे, अच्छा चावल नहीं बन सकता, तो उसको कभी इस पर मैं सीधे अंकुर के पास जाना चाहूंगी। अंकुर, आपने एपिडा में इसको लेकर एक एप्लीकेशन, आपने इंटरवीन एप्लीकेशन फाइल की, अपना केस सामने रखा है। जो ये बातें विजय सेतिया जी ने सामने रखी, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि एमपी तो इसके लिए जाना ही नहीं जाता, जो एक बासमती की खुशबू, जो उसका लॉन्ग ग्रेन साइज, जो तमाम वो पैरामीटर्स हैं, या आबो हवा मिट्टी की बात करें तो कहा जाता है कि इसीलिए रिजेक्ट हुआ क्लेम, क्योंकि जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के हिसाब से जो ज्योग्राफिकल पोजीशन है वो इसको सूट नहीं करती, वो उसके मुताबिक नहीं है। आपका क्या सबमिशन है? देखिए, इस पर जो एप्लीकेशन हमने की, उसमें हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे तथ्य रखे थे जिसमें ये एक्सप्लिसिटली क्लियर हो रहा था कि जो बासमती एमपी में प्रोड्यूस हो रहा है वो उसी क्वालिटी का बासमती है जो बाहर जगहों पर प्रोड्यूस हो रहा है। जैसा विजय जी ने कहा कि एमपी में जो है वो उस क्लास में नहीं आता या नहीं आता, ये तो साइंटिफिक चीजें हैं। और देखने वाली बात यह भी है कि जीआई रजिस्ट्री ने पहले एमपी के फेवर में फैसला किया था, उसके बाद जब अपीडा अपील में गई और वहां पर यह आया कि नहीं, इसको फिर से रीएनालाइज किया जाए। और दूसरी एक जरूरी चीज ये भी है देखने के लिए कि एमपी में इतने लंबे समय से बासमती हो रहा है, इतनी ज्यादा मात्रा में बासमती जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता है। आपने शायद उनके फैक्ट्स देखे ही होंगे, और वही सारे फैक्ट्स जो हैं हमने अपनी इंटरवीनिंग एप्लीकेशन में रखे थे, और अपीडा और अथॉरिटीज ने उनको, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड ने उसको अप्रिशिएट भी किया था, और उसके बाद ही हमको इंटरवीन करने के लिए बोला गया था, क्योंकि हमारा एनजीओ पहला एनजीओ था जो इसमें इंटरवीन हुआ था। किस आधार पर ये रिजेक्ट होता जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि इसमें स्टेट ऑफ एमपी को कुछ और कंक्लूसिव एविडेंसेस प्रूव करने पड़ेंगे। ऐसे अगर छत्तीसगढ़ का रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहां पर हो, या एमपी में जो इंस्टीट्यूट है वहां पर हो, जहां पर ये डॉक्यूमेंट्स हैं बहुत सालों पुराने, 50 साल 100 साल पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स ये कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ इतने समय से बासमती पैदा होता आ रहा है। ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है ये मध्य प्रदेश सरकार को वहां पर प्रेजेंट करने पड़ेंगे, तभी हमारा जो क्लेम है वो ज्यादा स्ट्रांग होगा। जी, मेरे साथ केदार सिरोही जी हैं। केदार जी, ये बताएं कि अगर हम किसानों की बात करें, उनका पक्ष सामने रखें, तो बोला जा रहा है कि वहां के 13 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वहां पर करीब 80,000 किसान इस तरह के बासमती धान को उगाते हैं। अगर ये टैग नहीं मिला तो किस तरह का नुकसान? और जिस तरह से विजय सेतिया जी ने ये बात सामने रखी है कि जो देश के बाकी जगहों के जो किसान हैं उनका भी इंटरेस्ट देखना है, जो जीआई टैग है उसकी वैल्यू, उसकी इंपॉर्टेंस किसी भी तरीके से डाइल्यूट नहीं होनी चाहिए। आपका क्या मानना है? देखिए, इसमें 2-3 तरह के प्रश्न उभर के आए हैं। पहला मैं बता दूं, जो विजय साहब ने कहा है, मैं उनकी बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता हूं, क्योंकि हरियाणा पंजाब की जो ट्रेड लॉबी है उसने आके मध्य प्रदेश में पूरा चावल पर प्रोक्योरमेंट करके यहाँ पर आकर इंडस्ट्री लगाई है, और जितना भी ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं उसमें मध्य प्रदेश का, विशेषकर जो होशंगाबाद का है, अंकुर भाई बहुत अच्छे से जानते हैं, ये मध्य प्रदेश में काफी इस पर अध्ययन कर रहे हैं। जो हमारा होशंगाबाद संभाग है और जबलपुर संभाग है, उसका धान जो बासमती उसको प्रोक्योर करके कर रहे हैं। सवाल ये नहीं है कौन कितना उत्पादन कर रहा है, जीआई के लिए सवाल ये है कितने सालों से ये लगाई जा रही है। तो मध्य प्रदेश में कई सालों से लगाई जा रही है, आज की ये वैरायटी नहीं है। ये रहा दूसरा बात।
तीसरा यह है कि आज मध्य प्रदेश के किसानों के लिए जीआई इसलिए जरूरी है कि ये जो बासमती के नाम पे, मध्य प्रदेश के बासमती के नाम पे अन्य राज्यों के और जो दूसरे एक्सपोर्टर हैं वो अपना पैसा कमा रहे हैं, जो मध्य प्रदेश को नहीं मिल रहा। देखिए, जब जीआई आ जाएगा, जियोग्राफिकल इंडिकेटर हमारी क्रॉप का हमें मिल जाएगा, तो उसकी हमारे को एक आइडेंटिटी मिलेगी, उसके साथ हमारी गुणवत्ता मिलेगी, हमारी उसकी खुशबू मिलेगी, हमारा उसका टेस्ट मिलेगा, और उसके ऊपर जो प्रीमियम, आज विश्व पूरा जो है वो बासमती खाना पसंद कर रहा। हम वर्ल्ड के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं इसके चावल धान के, और आज की तारीख में बासमती आप उत्तर चले जाइए, पूरब चले जाइए, पश्चिम चले जाइए, हर जगह बासमती की डिमांड है, विशेषकर मध्य प्रदेश की। तो जब हमारे उत्पाद का, जो हमारे 80,000 किसान, अब मुझे ऐसा लगता है 1 लाख से ज्यादा करीब हो गए हैं, और ये 13 से 15 डिस्ट्रिक्ट में विजय जी ने सामने बात रखी कि एक परसेप्शन की बात है। कहीं भी अगर बात करिए तो बासमती चावल देहरादून का या फिर इंडो गैंजेटिक प्लेन्स जो पंजाब का, ये जहन में एकदम से ये राज्य उभर आते हैं, मध्य प्रदेश इसमें नहीं है। तो जो ये परसेप्शन की बात है, इस पर आप क्या कहेंगे, और किसानों को इसकी वजह से कितना नुकसान होगा? मैडम, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। मैं किसान भाइयों की इज्जत करता हूँ, इनकी मेहनत की कोई कमी नहीं है, इसको मैं नहीं कह रहा। आप देखिए, उत्तर प्रदेश का, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश को सिर्फ ये मिला है, वहां बासमती उग सकती है, सारे देश में भी बासमती नहीं उग सकती। इसकी खास बात जो है कि इंटरनेशनल ट्रीटी है, जिसमें यूरोपियन यूनियन के साथ पाकिस्तान और इंडिया का एक समझौता हुआ। तब बासमती के ऊपर उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान से इंफॉर्मेशन मांगी थी कि आपके यहाँ कहाँ बासमती पैदा होती है। उस समय राजस्थान एक क्लेमेंट बन सकता था, लेकिन राजस्थान को हमारी गवर्नमेंट ने शामिल नहीं किया, क्योंकि वो क्वालिटी पैरामीटर्स में पूरा नहीं उतरता था। पाकिस्तान के 18 जिले और हिंदुस्तान की 7 स्टेटें, अगर आज आप एक भी इंच इसमें और ऐड करते हो तो जीए डिल्यूट होते ही पाकिस्तान दोबारा से खड़ा हो जाएगा। वो समझते कि हमसे गलती हो गई, ठीक है, कि हम बढ़ा लेते, हम अपने स्टेट्स लिखते, हमने डिस्ट्रिक्ट लिख दिए। एमपी का चावल जो है उसका किसान की मेहनत में कोई कमी नहीं है। जैसे अभी हमारे किसान भाई ने बोला कि जी यहाँ से एक्सपोर्टर ले जाते हैं, अरे भाई ले जाते हैं कि अगर आप बात कर रहे हो तो इसका मतलब है कि एमपी में अगर कोई एक्सपोर्टर आपका चावल नहीं ले रहा होता तो ये कहाँ बिकता। इसका मतलब है कि क्वालिटी कम है, क्वालिटी में कमी है, ये 3-4 रुपए सस्ता बिकता है। राजस्थान का भी इसी तरह सस्ता बिकता है, क्योंकि क्वालिटी ही फाइनली इसको डिसाइड करती है। और मेरा मानना है कि नेशनल इंटरेस्ट और स्टेट इंटरेस्ट का ध्यान रखने की बात है। अगर हम स्टेट इंटरेस्ट देखेंगे तो नेशनल इंटरेस्ट फेल हो जाएगा। जी अंकुर, इस पर आपका क्या कहना है? अगर हम स्टेट इंटरेस्ट देखेंगे तो नेशनल इंटरेस्ट फेल हो जाएगा? देखिए, यहाँ पर मेरे हिसाब से न स्टेट इंटरेस्ट की बात है और न नेशनल इंटरेस्ट की बात है। यहाँ पर जो बात है वो ये है कि हमारे किसान भाइयों को कितना नुकसान होगा अगर ये जीआई का टैग नहीं मिलता। अल्टीमेटली प्रोड्यूस तो किसान ही करते हैं ना। तो आप ये बोले कि इसमें नेशनल इंटरेस्ट की बात या स्टेट इंटरेस्ट की बात है, तो जहां तक अपन नेशनल क्लेम की बात करते हैं, और इंडिया और पाकिस्तान की जो ईयू के साथ ट्रीटी हुई थी उसके ऊपर एक और केस भी था जो यूएस के साथ था, जहां पर यूएस ने टैक्स बत्ती के नाम से सेम चावल उगाया जा रहा था और उस पर एक सब्सटेंशिएट हुआ था कि भाई कौन कहां कैसा उगाएगा, पहली बात। अब जहां तक विजय जी ने कहा कि एक्सपोर्टर्स की बात है और एक्सपोर्टर नहीं ले जाएंगे तो ये नहीं बिकेगा, तो एक्सपोर्टर क्यों ले जा रहे हैं? हमको देखने वाली बात यह है, एक्सपोर्टर ले जाके इसको और किसी नाम से तो बेच नहीं रहे हैं, एक्सपोर्टर ले जाके इसको बेच तो बासमती ही नाम से रहे हैं। तो उसका रीजन क्या है बासमती नाम से बेच रहे हैं? क्योंकि भाई यहाँ का बासमती बिकता है, इसीलिए तो बेच रहे हैं। कैलाश भाई ने कहा कि हमको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला हुआ है, इतना हमारा जो बासमती चावल है वो एक्सपोर्ट हो रहा है पूरी दुनिया में। वो क्यों हो रहा है? अगर इसकी क्वालिटी खराब होती, अगर इसमें वो खुशबू नहीं आती, अगर वो प्रीमियम क्वालिटी का नहीं होता तो इतना डिमांड क्यों होती? उसी नाम से बासमती के नाम से बिक रहा है। अभी स्पेसिफिक नाम तो आ नहीं रहा है कि यहाँ है वहां है, पूछना है। विजय जी, इसमें शिवराज सिंह चौहान इसमें पूरी कोशिश कर रहे हैं कितने सालों से। आपको क्या लग रहा है कि शिवराज सिंह चौहान की जो ये कोशिश है वो आखिरकार रंग क्यों नहीं ला रही है? क्योंकि पहले भी बीजेपी की सरकार केंद्र में और राज्य में रही है, तो अगर रिकॉर्ड्स भी हैं, सारी चीजें हैं, तो फिर क्या कारण है कि इसको जीआई टैग नहीं मिल पा रहा है? मैं इसके लिए साफ ये कह दूंगा कि जहां पे 1-2 राइस मिलर्स का अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है,
उस वजह से ये बात सिरे पे नहीं चढ़ी कि जब यूनानिमसली सारी इंडस्ट्री ने सभी किसानों के बिहाफ पे कह सकता हूं, जब राजस्थान, एमपी या बिहार, जहां देखो बासमती अगर कोई चाहे कि बिहार में नहीं उगेगी, उग जाएगी, लेकिन क्वालिटी ऐसी नहीं रहेगी, फर्क आएगा। राजस्थान में उगती है, फर्क है। एमपी वाले के हमारे माल में फर्क नहीं आता, ये कहना मानना दूर की बात है। आज तक हमें मालूम है कि हिमालय के नजदीक जितना हम जाएंगे वहीं बासमती खुशबू वाली, अच्छी पकाई वाली है, उसका चावल कम टूटता है। ये बातें टेक्निकल है, सब समझते हैं। ये अगर साइंटिफिक बात आएगी तो वहां पे इसीलिए ये कहीं भी इनको कामयाबी नहीं मिली। लेकिन किसानों का हित कैसे संचित हो, उसके कोई और माध्यम ढूंढने पड़ेंगे। बासमती को डिल्यूट करना ये गलत है। अगर आप एक तरफ फायदा करते हुए सारे देश के किसानों का नुकसान करोगे। केदार जी, आपसे आखिरी संक्षिप्त में उत्तर चाहूंगी कि ऐसे में ये जो सिचुएशन है, इसमें क्या आप सुझाव देंगे, क्या होना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए? क्योंकि सेतिया जी के जो व्यूज आए और अंकुर जी ने जो बात सामने रखी, बात तो किसानों की है कि अल्टीमेटली कोविड के इस बुरे हालात में भी उनकी स्थिति ठीक रहे, वो नुकसान ना सहे। देखिए, मेरा ये कहना है कि जो सेठिया जी ने कहा, वहां मैं एक बात जोड़ दूं कि ये लोग ट्रेड इंटरेस्ट देख रहे हैं। ट्रेड इंटरेस्ट नहीं देखना, हमें हमारा नेशन का इंटरेस्ट देखना है, हमारे फार्मर का इंटरेस्ट देखना है, और जो सत्य है, वास्तविकता है, और जो जमीनी है और जो लंबे समय से उगा रहे, जिसका अधिकार है, उसको उसका अधिकार मिलना चाहिए। ये मध्य प्रदेश का अधिकार है और इसके लिए हम लोग लड़ेंगे, हम लोग इसको लेकर रहेंगे। ये हमारे किसानों की, हमारे पूर्वजों की संरक्षण की बात है। ये उन लोगों ने बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का इस चर्चा में, इस छोटी सी चर्चा में शामिल होने का।